गाइस आज का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। आज आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन सेंटेंसेस का यूज क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज क्या होता है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो चैप्टर बना ही क्यों है, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो कि आपने पूरा देखा है, एक एक पार्ट को देखा है और उसमें आपको बताया गया है इन्हीं चीज़ों के बारे में, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अगर गाइस ये आएंगे सेंटेंस में तो इसी प्रकार से आएंगे। कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, अटपटे ढंग से लिखा रहेगा, इधर उधर लिखा रहेगा, उसको आपको बनाना है तो इसी फार्मूले में आप फिट कर दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ओर, इसकी ओर, ठीक है। इन द कॉर्नर अ डॉक्टर इज ओल्ड मैन द। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमको डिटरमिनर रखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिव, फिर गाइस मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि अगर मान लीजिए कि एडजेक्टिव फ्रेज नहीं आया है या फिर एडजेक्टिव नहीं आया है तो इसको हम जबरदस्ती नहीं रखेंगे। जो नहीं आया उसको छोड़ो, उसके अगले वाले टॉपिक पे आगे बढ़ो, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनर, आप देखिए इसमें डिटरमिनर कहाँ है। डिटरमिनर क्या होता है? जो चीज़ों को निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर डिटरमिनर ये है, तो मैंने पहले यहाँ पर द रख दिया, ठीक है। द के बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव कहाँ है। एडजेक्टिव क्या है? जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ओल्ड हो गया, ठीक है, द ओल्ड। उसके बाद किसकी विशेषता बताता है? नाउन की बताता है, और नाउन हमेशा हेड वर्ड में आता है गाइस। यही मेन वर्ड है जो जिस पर पूरा सेंटेंस निर्भर करता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, यदि आपने पढ़ा है तो आपको पूरी अच्छे तरीके से याद होगा। हाँ, तो द ओल्ड मैन। उसके बाद एडजेक्टिव, बाद एडजेक्टिव फ्रेज देखिए अगर कहीं पर है। हाँ है, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, इन द कॉर्नर, द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, कॉर्नर। अब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वर्ब, वर्ब, वर्ब ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए, ये है वर्ब, ये वर्ब है। इज, इज। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। आप ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो आप कॉम्प्लीमेंट जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट रख दीजिए इसको। द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो आपका ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, आपका ये सेंटेंस पूरी तरीके से बन गया। देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस सूत्र में मैं रखता चला गया और ये बनता गया। इसी का ऐसा ही यूज आपको भी इसको सॉल्व करना है। ये बस सेंटेंस का यही यूज होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, कि सेंटेंस का पूरा सेंस निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर अटपटे ढंग से निकल रहा था, लिखा हुआ था, तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा था। सेंटेंस तो था लेकिन सेंटेंस का कोई सेंस नहीं था। लेकिन यही जब सही तरीके से लिख दिया गया तो इसका एक मतलब निकल रहा है कि द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज द डॉक्टर, की जो कोने में खड़ा हुआ ओल्ड मैन है वो क्या है? डॉक्टर है। तो यही सेंटेंसेस का यूज होता है कि उसको हम सही तरीके से ऑर्डर में करके बना सकें, ठीक है। तो और कुछ नहीं होता इसका मतलब। चलिए, वाज द डॉक्टर इन द रूम हिज दिस ब्यूटीफुल वुमन। अब तो आप पक्के हो गए, अब तो आप फटाफट बना लोगे। दिस ब्यूटीफुल वुमन के, हाँ, दिस ब्यूटीफुल वुमेन। वुमेन क्या है? हेडवर्ड है, वुमेन। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, इन द रूम, इन द रूम क्या है? इन द रूम के बाद was a doctor, was a doctor। यही मैंने बस ये आप अंदाजे भी कर दे। हम लोग जब बच्चे थे तो कुछ देखते उगते थे, हमको मालूम ही नहीं था ये सब, बस अंदाजुए जो है कर देते थे। आप भी अंदाजुए कर दीजिए। His servant is called to decide ही, तो यहाँ पर आप कर देंगे he decided, DICIDED, decided to is called his servant। आशा है कि आपको अब आने लगा होगा। आप तो फटाफट ये भी बता देंगे, he decided to is called his servant, ये हो गया। अब ये भी फटाफट बता दीजिए क्या होगा। हाँ, आपने सही बताया एकदम। हाँ, क्या होगा? the voice, क्या होगा? the voice ये हो गया। made me द कैप्टन, क्या हो जाएगा? द कैप्टन,
ये देखिए पूरा बन के तैयार हो गया। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। इसके अंत में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसका आंसर शीट उसके नीचे लिखा होगा, लेकिन आपको आंसर नहीं देखना है, पहले आपको बनाना है और उसके बाद देखना है कि आप सही हो या आप गलत। चलिए गाइस अगला देखते हैं। आप 1 मिनट का पॉज करके इसको बनाइए, क्या बनता है। हाँ आपने सही बनाया। सबसे पहले हम इट को लाएंगे, क्या लाएंगे, इट को लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, इज को लाएंगे क्योंकि वर्ब है। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू राइट, ठीक है, टू राइट अ नॉवेल, ठीक है, यही रहेगा। तो इट इज डिफिकल्ट, यही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला बनाइए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। केम टॉम आउट सैडली ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉम, पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, टॉम केम आउट, क्या होगा, टॉम सैडली, इसको पहले रख लेते हैं क्योंकि एडवर्ब है। टॉम सैडली केम आउट, आउट कहाँ से आ गया बाहर, आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। चलिए ठीक है। अगला है अप ही पिक्ड अप अगेन ब्रशेस, क्या होगा इसका, ही पिक्ड अप अगेन द ब्रश कर सकते हैं, बस हिज ब्रश अगेन, दोनों ही आप कर सकते हैं। ही पिक्ड अप हिज अगेन हिज ब्रश, ये दोनों ही सही सकते हैं। यहाँ पर अगेन को आप लास्ट में भी कर सकते हैं। फीलिंग वॉज नॉट टॉम वेल, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल यानी कि टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। चलिए इसका बनाइए फटाफट। हाँ एकदम सही बनाया आपने। फॉन्ड ऑन्ट पॉली ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन ऑफ वाज, क्या होगा, ऑन्ट पॉली, क्या होगा, ऑन्ट पॉली, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, तो फॉन्ड ऑफ हमेशा फ्रेज है तो एक साथ ही रहता है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, ओके। ऑन्ट पॉली लिखिए, ऑन्ट पॉली was fond of all kinds of medicine, all kinds of medicine। चलिए गाइस, ऑन पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, कुछ छूटा तो नहीं, हाँ ठीक है। अब गाइस इसके बाद जो है आपको करना है, इसके बाद ये आपके सामने एक्सरसाइज रहा और इसको आपको बिना देखे करना है, बिना आंसर शीट देखे करना है। आंसर शीट भी नीचे दिया रहेगा पर आपको देखना नहीं है, पहले आपको एक्सरसाइज कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर आकर के यहाँ पर मिला लेना है, तभी आपको आएगा। अगर आप चीटिंग करके करोगे तो फिर आप चीटिंग मुझसे नहीं करोगे, आप चीटिंग अपने आप से करोगे। चलिए उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यहीं पर आपका खत्म होता है।